भावार्थ इस प्रकार है कि जो गुण गुणी भेद रूप करते हैं, तो ऐसा भेद होता है कि जीव का शुद्धपना गुण, गुण गुणी का भेद भी जीव के अंदर नहीं। जीव तो शुद्ध है। शुद्ध कैसा है? जहाँ भेद भी नहीं है, ऐसा शुद्ध है। जो वस्तु मात्र अनुभव करते हैं तो भेद ही मिट जाता है। भेद कब तक है? जब तक वस्तु का अनुभव नहीं होता तब तक भेद है। वस्तु के अनुभव के बाद वस्तु अभेद अनुभव में आती है। खीर के अंदर क्या क्या पड़ा है कि चावल है, दूध है, मीठा है, बादाम है, काजू है, सब पड़ा है। पड़ा ही नहीं पड़ा? कब तक है ऐसा अनुभव? जब तक खीर का अनुभव नहीं करा तब तक ऐसा है। और खीर का अनुभव करने के बाद उसके अंदर सब चीज़ें वहीं पर हैं कि नहीं है? कि सब चीज़ें वहीं पर होने के बाद भी अनुभव कैसा है? अनुभव में भेद है कि अभेद है? कि अनुभव जो है वो पूरे भेद का एक ही आता है और भेदपना मिट जाता है। क्योंकि शुद्धपना तथा जीव द्रव्य वस्तु तो एक सत्ता, ऐसा शुद्धपना मोक्ष का कारण है। इसके बिना जो कुछ करतूती है वह समस्त बंध की ही कारण है। क्योंकि जीव शुद्ध है और मोक्ष मार्ग शुद्ध है, और शुद्ध के आश्रय से शुद्ध मोक्ष प्रकट होता है। और राग आदि अशुद्ध हैं, पुण्य पाप अशुद्ध हैं, अशुद्ध के आश्रय से अशुद्धपना प्रकट होता है। समीक्षा है 107 नंबर कलश, इसके और बढ़िया है। कर्म भाव का परिणमन ज्ञान रूप ना होय, द्रव्यांतर स्वभावीय इससे मुक्ति ना होय। इससे पहले क्या कहा था? ज्ञान स्वभाव से ही मुक्ति है। अब यहाँ कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव के अलावा अन्य किसी से मुक्ति नहीं है। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र देव कह रहे। कब कह रहे? 1000 साल पहले कह रहे। आज हम धर्म की नई परिभाषा बना दे अपने हिसाब से, तो उससे यह काम होता नहीं है। जितना शुभ क्रिया अथवा अशुभ क्रिया रूप आचरण लक्षण चारित्र कितनी चीजें पकड़ी? शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया, दो चीजें ली। क्या भ्रांति जी हमारी है, जीवों की है, कि शुभ क्रिया के अंदर धर्म होता है और अशुभ क्रिया के अंदर से अधर्म होता है। तो ये कह रहे दोनों कैसे हैं? चारित्र हैं। कौन से चारित्र हैं? आचरण लक्षण चारित्र हैं। उसके स्वभाव से, अर्थात उस रूप जो चारित्र है वह शुद्ध चैतन्य वस्तु का शुद्ध स्वरूप परिणमन नहीं होता, ऐसा निश्चय है। क्या कह रहे? कि ये शुभ का हो अशुभ रहो, वो शुद्ध परिणाम नहीं है। तीन चीजें हैं, शुभ अशुभ शुद्ध। कितनी चीजें हैं? तीन। शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग। एक ही रहेगा एक काल में। एक काल के अंदर एक ही रहेगा, दो नहीं रह सकते इकट्ठे। वहाँ अशुभ रहेगा तो शुभ अशुद्ध नहीं होंगे, शुभ रहेगा तो अशुभ और शुद्ध नहीं होंगे, और शुद्ध रहेगा तो ये दोनों नहीं होंगे। और ये दोनों बंध के कारण हैं, और शुद्ध ही मोक्ष का कारण है। ऐसा। और शुद्ध के अंदर रमणता ही चारित्र है, ये बाकी दोनों बंध के कारण हैं। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप शुद्ध परिणामन नहीं है, ऐसा निश्चय है। भावार्थ इस प्रकार है, जितना शुभ अशुभ क्रिया रूप आचरण अथवा बाह्य रूप व्यक्त अथवा, देखो बहुत बड़ी बात कहेंगे, इसका ध्यान सुनना। जो बाहर में शरीर का क्रिया शुभ क्रिया रूप करता है, अशुभ क्रिया करता है, आचरण करता है, बाह्य करता है, व्यक्त है, वो दिखती है बाहर में सबको, प्रतिमाएं हैं, ये हैं, सब दिखता है। उसका देखा अथवा सूक्ष्म अंतरंग रूप चिंतन, अभिलाष, स्मरण इत्यादि समस्त अशुद्धत्व रूप परिणमन है। हम मात्र चिंतन में संतुष्ट हो जाएं तो कह रहे हैं चिंतन करना तेरे आत्मा का अपमान है। मैं आत्मा हूं तो ऐसा चिंतन करता है, आत्मा का अपमान है। कह रहा क्यों? कि तुम्हारी चिंतन करता है, अनुभव नहीं करता। आत्मा का चिंतन तो करना है, काय के लिए करना? अनुभव के लिए करना। और चिंतन को उपादेय नहीं करना, वहां आत्मा का अनुभव को उपादेय करना। मात्र चिंतन में संतुष्ट नहीं होना। क्या कह रहे? मात्र चिंतन में संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि चिंतन है वो बंद है। कह रहे ना शुद्ध परिणामन है, और अशुद्ध परिणामन है, वहां बंद है। अभिलाष हो, स्मरण हो, ये सब बंद के कारण है। शुद्ध परिणामन नहीं है, इसलिए बंद का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। इस कारण जिस प्रकार कामला का नाहर, सिंह कहने के लिए नाहर है, घर में कालीन बना दिया, कालीन के ऊपर शेर बनाया, और शेर वहां कालीन देखते हुए क्या कहा? शेर। तो शेर है कि नहीं है? शेर है कि नहीं है वहां पर? है? आवाज आ रही नहीं आ रही? बराबर आवाज आ रही है। हाँ, शेर है कि नहीं है?
शेर नहीं है वहाँ पे, शेर का है वो तो प्रतिबिंब, मतलब छपा हुआ है खाली। हाँ, मास्टर जी ने बोर्ड पे नहर बना दी। नहर है कि नहीं है? नहीं नहर नहीं है। मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है। तो कहते हैं वो शेर कहने के लिए शेर है। उसी प्रकार जो तू सूक्ष्म चिंतन करता है, शुभ आचरण क्रिया का पालता है, ये सब कहने के लिए चारित्र है, वास्तविक चारित्र नहीं है। वास्तव में चारित्र किसका नाम है? शुद्धात्मा में रमणता रूप ही चारित्र है, स्वरूप में आचरण ही चारित्र है। उसी प्रकार आचरण रूप चारित्र कहने के लिए चारित्र है, परंतु चारित्र नहीं है। निसंदेह रूप से ऐसा जानो, इसका नाम निशंकित गुण है। व्यवहार से कभी धर्म होता नहीं है, धर्म निश्चय का नाम है। जहाँ निश्चय होता है वहाँ जो बाहर में क्रियाएं होती हैं उसका नाम व्यवहार कहा जाता है। ये वास्तव में वो वास्तविक धर्म नहीं है। इतने घर में ले आते हैं मूंगफली, और लाते हैं तो छिलके साथ में ले आते हैं, और घर में आके छिलके फेंक देते हैं और मूंगफली का खाना खा लेते हैं। लेकिन हम ये पूछते हैं मूंगफली लाए किस प्रयोजन से थे? छिलके के कि दाने के? दाने की। दाने के प्रयोजन से लाए, और छिलका भी साथ में लाए, और ला करके छिलका फेंक दिया, छिलके भी साथ में आया था, और दाना दाना खा लिया। ऐसे ही यहाँ ये जितनी क्रियाएं समस्त हैं, आचरण सब किसके लिए है? समस्त आत्मा के लिए है। सारे साथ में चल रहे हैं, सबको छोड़ दिया, और जो शुद्धात्मा का था उसे ग्रहण कर लिया, उसका अनुभव कर लिया। इसका नाम वास्तविक धर्म है। ये कह रहे हैं निसंदेह रूप से ऐसा जानो। इस कारण बाह्य अभ्यंतर रूप सूक्ष्म स्थूल रूप जितना आचरण रूप है वह कर्म क्षय का कारण है, नहीं बंध का कारण है। दोनों ले लिए, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। कोई सोचता हो भैया तो बाहरी क्रियाओं में लगे रहते हैं, हम तो भाई स्वाध्याय करते हैं, हम तो भैया चिंतन करते हैं, इससे हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो कह रहे हैं इससे ही मोक्ष नहीं होगा। कहाँ कहाँ तक लाके भैया समझाते हैं जीवों को। अभी तो जीवों का स्थूल व्यवहार नहीं छूट रहा कि व्रत करें, नियम ले, तब करें, इसमें धर्म है कि नहीं है। और यहाँ तो सूक्ष्म चिंतन जो अंदर में चल रहा है ना आत्मा का, शुद्धात्मा का, कहते हैं वो भी धर्म नहीं है। दूसरी भाषा में कहो तो अधर्म है। क्या है वो अधर्म है। धर्म तो एक श्रद्धा में, ज्ञान में संभालो कि एक शुद्धात्मा की अनुभूति ही धर्म है, इसके अलावा बनने कुछ हो लेकिन उसका नाम धर्म नहीं है। हाँ, एक शुद्धात्मा की अनुभूति ही धर्म का कारण है। किस कारण से वो धर्म नहीं है वो समझा रहे कि वो शुभ अशुभ क्रियाएं हैं, सूक्ष्म चिंतन हैं, हमारा विचार हैं, स्वाध्याय हैं, ये धर्म क्यों नहीं है वो बात बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं देखो, आत्मद्रव्य से भिन्न पुद्गल द्रव्य है। ये चिंतन किसका हो रहा? मन के अंदर चिंतन हो रहा है? अब एक इंद्रिय बन जाएगा तो चिंतन होगा क्या? चिंतन होगा? दूसरी बात सुनो, चिंतन कर रहा हो, अभी बार पुलिस आ जाए, रेड पड़ जाए इनकम टैक्स की, तो चिंतन हो पाएगा क्या? कोई गाली देके भाग जाए अपने को, तो चिंतन हो पाएगा क्या? ये चिंतन पुद्गल कर्म के उदय से तेरी शांति जो बनी हुई है ना, ये पुद्गल कर्म के उदय की है। और ये पुद्गल कर्म का तीव्र उदय, कषाय का तीव्र उदय आ गया तो शायद शांति भंग हो जाएगी, ये पूरी शांति चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मन वचन काय की जो शांति है ये पुद्गल की शांति है और आत्मा से भिन्न है। उसके स्वभाव रूप होने से, अर्थात यह सब पुद्गल कर्म द्रव्य के उदय कार्य है, जीव का स्वरूप नहीं है। राजमल जी क्या कह रहे कि जितना सूक्ष्म चिंतन है, स्थूल है, ये सब किसका कार्य है? ये पुद्गल द्रव्य के उदय का कार्य है। ये द्रव्यलिंगी मुनि बनता है ना, जो मुनि बनता था उसके परिणाम बहुत बनते हैं मुनि बनने के। जितना चिंतन करता था, हम मुनि बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा रहूंगा, ऐसे केश लोच करूंगा, ऐसे पीछे लूंगा, ऐसे जंगलों में रहूंगा, बहुत विचार बनते हैं उनके सबके हैं। और विचार बन के मुनिपना भी आता है सबके, ऐसा नहीं मुनिपना नहीं आता, मुनिपना भी आता है। लेकिन ये सब पुद्गल द्रव्य कार्य है। ये चिंतन आना, नहीं आना, मुनि बनना, नहीं बनना, ये सब किसका कार्य है? ये सब पुद्गल द्रव्य कार्य है। जैसा पुद्गल द्रव्य का कार्य होने होते हैं ऐसे ही विचार आते हैं। क्या कहा हुआ जी? जैसा पुद्गल द्रव्य का होते हैं, हाँ, वैसे विचार होते हैं। परिणमन जैसा होने होता है वैसे विचार आने लगते हैं। और इसे लगता है विचार मैं कर रहा हूँ, मैं मंदता ले आया, मैंने विकल्प मंद कर दिए, मैंने शरीर की क्रियाएं बदल दी, वो हो रहा है पुद्गल द्रव्य काम, इसे लगता है अपना काम। इसका नाम ही मिथ्या दृष्टि है। अभी अपन स्वाध्याय नहीं करते थे, पहले सब आप लोग स्वाध्याय नहीं करते थे और आप स्वाध्याय बैठने लगे, तो आप कहते थे अभी हम स्वाध्याय नहीं बैठे थे, अब हम स्वाध्याय बैठने लगे हैं।
और अब तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बढ़िया बात है, कहने के लिए सही है, लेकिन ये आत्मा का काम नहीं है। ये स्वाध्याय बैठना नहीं बैठना, चिंतन करना नहीं करना, ये आत्मा का काम नहीं है। आत्मा का काम तो मात्र जानना, चेतना है, चेतना चेतना चेतना, ज्ञान रूप रहना रहना रहना, मात्र ज्ञान का उसका लक्षण है। वैसा रहना ये जीव द्रव्य काम है। और ये पुद्गल क्रियाएं बदलना, क्षोभक्षम बढ़ाना घटाना, विशुद्धि बढ़ाना घटाना, ये सब जीव द्रव्य काम काम है। काम नहीं है। काम है नहीं, काम नहीं काम है। नहीं। हाँ लिख रहे हैं जीव का स्वरूप नहीं है, लिख तो दिया पूरा पूरा स्पष्ट न। और देखो भावार्थ इस प्रकार है, शुभ अशुभ क्रिया, जितनी भी क्रियाएं शरीर की हैं उसकी बात कर रहे हैं। और सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल्प बहिर्जल्प, जितना विकल्प रूप आचरण है, जितना विकल्प है, विकल्प है, जब तक विकल्प है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं है, और जब आत्मा का अनुभव है उस समय विकल्प नहीं है। आत्मा का चिंतन जब तक होता है ना तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता। ये मकान जब बनाते हो ना, कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो लेंटर गिर रहे हो, सब कर रहे हो, तो रह नहीं सकते उसके अंदर तब तक जब तक निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद आराम से रहो खूब। यहाँ जितना आत्मा का चिंतन है वो सब आनंददायक नहीं है, आत्मा का अनुभव ही आनंददायक है। और जितना विकल्प है सब दुखदायक है। जितना विकल्प है सब क्या है? तो बैठ के हमें करना क्या है? हमें ज्ञान और विकल्पों का भेद ज्ञान करना है। विकल्प अपने आप चल रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, स्वयं आ रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं। और मैं कैसा हूँ? मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, इन विकल्पों से भी रहित हूँ। वहाँ देखो गाथा पढ़ रहा हो, याद कर रहा हो, टीकाएं पढ़ रहा हो, बहुत दिमाग लगा रहा हो, समझ रहा हो, साथ छपवा रहा हो, अच्छी अच्छी क्रियाएं कर रहा हो, ये सब पुद्गल की क्रियाएं हैं। वचनादि वर्णादि क्रिया धोआ लिखा है, जितने भी वचने की क्रियाएं हैं, लिखने की क्रियाएं हैं, सोचने की क्रियाएं हैं, ये सब पुद्गली क्रियाएं हैं। मैं इन क्रियाओं को करता नहीं हूँ। जब इन क्रियाओं को करता मैं नहीं हूँ तो अन्य किसकी क्रिया होंगे? सोचना करता मैं नहीं हूँ, विकल्प को करता मैं नहीं हूँ, मन कषाय करता मैं नहीं हूँ। लिख रहे यह सब कर्म का उदय रूप परिणमन है, जीव का अशुद्ध परिणमन नहीं है। ये भी कर्मों की हस्तक्षेप है, हत्तापाई है इसके अंदर भी कर्म होगी। जीव का शुद्ध परिणमन नहीं है। जहाँ शिव अपने शुद्ध स्वभाव को देख करके शुद्ध रूप परिणमन करता है उसका नाम शुद्ध परिणमन है। इसलिए समस्त ही आचरण मोक्ष का कारण नहीं है, उल्टा क्या कह रहे हैं? बंध का कारण है। स्वरूप में आचरण मात्र ही मोक्ष का कारण है। कलश नंबर 108 लास्ट कलश था ना ये, मोक्ष हेतु। हाँ, बंद स्वरूपी कर्म ये शिव मगरो कनहार, इसीलिए अध्यात्म में है निषेध शतबार। क्या गजब, मतलब पहले लिखा ज्ञान से ही मोक्ष होता है, दूसरे में लिखा ज्ञान के अलावा अन्य किसी से मोक्ष नहीं होता है, तीसरे में लिख रहा मोक्ष तो नहीं होता, उल्टा मोक्ष को रोकता है ना, रोकनहार। शिवमुख को रोकना, शिवमुख माने मोक्ष, सुख, सुख को रोकने वाला है। तेरी जो पुण्य के उदय के अंदर सुख की बुद्धि है, ये तेरे सुख की घातक बुद्धि है, तेरे सुख को रोकने वाली है। यहाँ कोई जानेगा मतलब कोई अज्ञानी जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण है, चारित्र है, सो करने योग्य नहीं है, उसी प्रकार वर्जन करने योग्य भी नहीं है। इतना बढ़िया प्रश्न उठाया कि भैया शुभ रूप क्रियाएं होती हैं तो कोई बात नहीं, इनसे मोक्ष नहीं होता। अच्छा, आवाज़ ब्रेक हो रही, देख कितने बाबा बता रहे इसके अंदर। ठीक है, कह रहे हैं कि शुभ क्रिया से तुम मोक्ष नहीं कहते, कोई बात नहीं है, तो करने योग्य तो है कि नहीं है? क्या कह रहे हो भाई? शुभ क्रिया है, शुभ आचरण है, विचार है, करने योग्य तो है कि नहीं है भैया? शास्त्र स्वाध्याय, ये सब क्रियाएं, शरीर का बदलना, आचरण अच्छे करना, ये सब करने योग्य तो है कि नहीं है? ये नहीं छोड़ते सबको, हैं? छोड़ के बैठ जाएंगे इन सबको? तो उत्तर इस प्रकार है, पढ़ो क्या लिखा। मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा हो, पढ़ा नहीं जा रहा हूँ सामने। लिखा है वर्जन करने योग्य है। क्या लिखा?
वर्जन करने योग्य है, निषेध करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। तू कहता है ग्रहण करने योग्य है, और ज्ञानियों की दृष्टि कहां पर है? ज्ञानी कहता है अत्यंत है, तुरंत छोड़ देने लायक है, जहर है। ऐसा गजब का भैया मोक्ष मार्ग ऐसा कोई हल्का है क्या? इन ज्ञानी जनों की बात पढ़ो तो दिन में एकदम समझ आ जाए। हैं? वर्जन करने योग्य। क्या लिखा है? कोई करने योग्य है। अशुभ क्रिया रूप शुभ और अशुभ दोनों क्रियाएं करने योग्य हैं कि छोड़ने योग्य हैं? तो लिखा छोड़ने योग्य हैं। करने योग्य। अब बताएं करने योग्य क्या है? कारण की व्यवहार चारित्र होता हुआ वर्जन करने योग्य है। शुभ क्रियाओं का वर्जन करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। छोड़ने योग्य है। हाँ। कारण की व्यवहार चारित्र होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, इसलिए विषय कषाय के समान क्रिया रूप चारित्र निषिद्ध है। ऐसा कहते हैं। कितने क्या लिखा है इनके बारे में? जो शुभ क्रियाओं को तो उपाधि जानता है ना, करने योग्य हैं भैया, ये तो सब करने योग्य हैं। बस शास्त्र पढ़ लिया संतुष्ट हो गया, चिंतन कर लिया संतुष्ट हो गया, ये सब क्रिया कर संतुष्ट बैठ रहा है अपने आप को, हैं? पूजा कराया, पाठ कराया, व्रत कर लिया, संतुष्ट हो गया। क्या कह रहे? दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, विषय कषाय के समान निषिद्ध है। जैसे तेरे विषय कषाय पाप निषिद्ध हैं, ऐसे पुण्य भी निषिद्ध है। ये यहाँ संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं ना, ये संतुष्टि को मिटा रहे हैं यहाँ पर। कह रहे कि नहीं, बिल्कुल निषिद्ध है। क्यों? क्योंकि तुझे अनुभव पे ले जाना है। ये काम हम अनंत बार कर चुके हैं। ये काम अनंत बार कियो, तदपि निज हाथ हजू ना परियो। कुछ नहीं हाथ पले लगा, अनंत बार ये काम कर लिया हमने, चुप पढ़ने के, समझने के, सोचने के। क्यों? क्योंकि इसको दुष्ट समझा ही नहीं है, इसको तो उपादेय समझा। बताओ, स्वाध्याय करने को कौन अनिष्ट समझ रहा? यहाँ तो अभी तो व्यवहारिक क्रियाओं को समझाने वाले पढ़ रहा। यहाँ तो ये कह रहे स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना सब क्या है? दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। जैसे अन्य विषय कषाय हैं, ऐसे ये है। ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं? शुभ अशुभ कर्तुति तजनीय हैं। शुभ हो कि अशुभ हो, दोनों क्या हैं? दोनों तजनीय है, छोड़ने योग्य हैं दोनों। कैसा होने से निषिद्ध करने योग्य हैं? इसने जीव को बसाया है अंदर में, अंतरंग में इसको शुभ बसा हुआ है कि शुभ से धर्म होता है। भले ही कहता हो, अंदर में शुभ के प्रति राग बसा हुआ है इसके अंदर, हमारे अंदर। हमें शुद्ध की पता नहीं है महिमा किसे कहते हैं। शुद्ध की महिमा बताओ, शुभ को छोड़कर शुद्ध में भागे। कह रहे निष्कर्म अवस्था उसका कारण जीव का शुद्ध स्वरूप परिणमन है, उसका घातक है। क्या लिख रहे? कुछ बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती? जो मेरा घात करे वो मेरा शत्रु है कि मित्र है? ये बताओ आप। एक आदमी तो सल्फास खाकर मर गया, एक आदमी सल्फास खाया और मर गया। लेकिन एक आदमी शराब पीता है, और शराब क्या है? वो भी मंद जहर है। बीड़ी पीता है, शराब पीता है, स्लो पॉइजन लेता है उसको। तो जैसे शराब, ये जो सल्फास है ये हाई पॉइजन है, हाई एकदम फुल पावर वाला है। ये शराब आदमी क्या है? पॉइजन है, पॉइजन। मरता तो आदमी एकदम से है नहीं। आदमी मरता है क्या एकदम से? पीते हैं आदमी तो मर जाते हैं, एकदम से मर जाते हैं क्या? मरता तो नहीं है। उस पर लिखा था पॉइजन, लिखा रहता ना पॉइजन उसके ऊपर। पॉइजन माने जहर। और ये सिगरेट पिए, शराब पिए, तो बताओ अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। शरीर जीव का घात करने वाला है कि जीव की साधक करने वाला है? घात करने वाला। बताओ कैसे समझाएं जीव को कि जो तो शुभ क्रियाओं में धर्म मान रहा है, ये स्लो पॉइजन है। राजमल जी पांडे जैसे विद्वान हो वे समझ सकते हैं, कोई बिल्डन बात को समझ सकता है वास्तव में। शुभ क्रियाएं हैं सो ये घातक हैं, इसलिए शुभ अशुभ कर्तुति निषिद्ध है। भगवान की दृष्टि में वो निषिद्ध आया, निषेध करके भगवान बन गया। और जिसकी दृष्टि में उपादेय है वो भगवान कहीं बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने उसको उपादेय किया हुआ है, शुभ अशुभ को। उसने शुद्ध को उपादेय किया ही नहीं है, आत्मा की अनुभूति को उपादेय उसने किसी ने किया ही नहीं है, इसलिए उसकी प्राप्ति कभी होने वाली नहीं है। इसलिए कर्तृत्व निषिद्ध है। और कैसा होने से? अपने आप ही बंद स्वरूप है। वो जो शुभ अशुभ है बंद स्वरूप है, खुलने स्वरूप है? कह रहे बंद स्वरूप है। भावार्थ इस प्रकार है, जितना शुभ अशुभ आचरण है वह सब कर्म के उदय के कारण अशुद्ध रूप है, इसलिए त्याज्य है, उपादेय नहीं है। शुभ हो या शुद्ध हो, सारा त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। भले ही है, ये तो समझ छोड़ने योग्य है।
और किसके सामने छोड़ने योग्य है? शुद्ध के सामने छोड़ने योग्य है। किस सामने छोड़ने योग्य है? उसके कितना हाँ, वो ओशो की तरह नहीं कि ओशो कहने लगा जी भोग भोगो, और भोग भोग के पहले दिमाग की सारी गंदगी निकाल दो। अबे दिमाग में गंदगी भर गई, निकल गई है। वो कहता है भोग भोग लो, पहले सारे भोग भोग लो, दिमाग को फ्री कर दो बिल्कुल, तब धर्म होगा। ऐसे तो मूर्ख पैदा हो गया है। और दुनिया को हाँ कर रही है, मान रही है उनको, बताओ, और वहाँ खूब भोग भोग रहे और अपने को सुखी मान रहे। इनकी तो बात ही छोड़ दो। यहाँ तो कह रहे हैं तो शुभ रूप चिंतन विकल्प भी करता है तो सो भी छोड़ने हो गया के सामने, अपने शुद्ध स्वभाव के सामने। और कैसा होने से देखो, एक एक लाइन, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, कलश ना मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से बैठ के पढ़ना इस कलश के बाद में, कि इसके अंदर क्या राजमल जी पांडे जी के भावार्थ क्या क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। सकल कर्म छह लक्षण परमात्म पद, अपना पद कैसा है? परमात्म पद है। और कैसा है? कर्मों को क्षय करने वाला है। उसका जीव का गुण जो शुद्ध चेतन रूप प्रणमन है। जीव कैसा है? शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन है। लिखा उसका घातनशील है। क्या है उसका? घातनशील है। ये जो पीपल के अंदर लाख पैदा हो जाती है ना, तो पीपल के आधार से पैदा होती है, पीपल के अंदर ही रहती है, लेकिन पीपल को खाती है। पीपल को खा के खोखला कर देती है और उसको खत्म कर देती है पीपल को। मुनीम हो, चोर हो, अब मुनीम तो सोच रहे सहायक है, तो घातक है कि साधक है? घातक है, अगर चोर है तो घातक है। इस तरह शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों के दोनों घातक हैं। इसलिए जहाँ के जाके बैठ के कहते हैं आत्मा का चिंतन आत्मा का अपमान है। कहाँ तक ले जाके कहते हैं, वहाँ तो भगवान की भक्ति छोड़ो, आत्मा के चिंतन की बात भी, जहाँ पर का अवलंबन आ गया, मन का अवलंबन आ गया, कषाय का अवलंबन आ गया, मंद कषाय का अवलंबन आ गया, शुभ राग का अवलंबन आ गया, सब त्याज्य है, क्योंकि आत्मा घातक है। आत्म स्वरूप की सिद्धि आत्मा से होगी, इन शुभ अशुभ से नहीं होगी। कमाल है भाई। देखो क्या कह रहे, सहज लक्षण है जिसका ऐसे इसलिए कर्म निषिद्ध हैं। ये सहज आत्मा के अंदर सारे कर्म निषिद्ध हैं, कर्मों का प्रवेश के अंदर नहीं है, कर्म है ही नहीं, निष्कर्म अवस्था है। भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार पानी स्वरूप से निर्मल है, कीचड़ के संयोग से मैला हो जाता है, पानी का शुद्धपना घाता जाता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य स्वभाव से स्वच्छ स्वरूप है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य रूप है। वह स्वच्छपना विभाव रूप अशुद्ध चेतन लक्षण मिथ्यात्व विषय कषाय परिणाम के कारण मिटा हुआ है। ये तो पानी हो और कीचड़ मिल जाए तो पानी पीने योग्य नहीं रहता, क्यों? क्योंकि कीचड़ मिल गई है। ऐसी आत्मा का स्वभाव क्या तो शुद्ध है, आनंद ज्ञान आदि स्वरूप है, तो भी क्या है, विषय कषाय से उसका परिणाम ढक गया है, मिटा हुआ है फिलहाल। अशुद्ध परिणाम का ऐसा ही स्वभाव है, शुद्ध बने को मेटे। ये समस्त कर्म निषिद्ध हैं। अशुद्ध कहते ही उसे हैं जो शुद्ध को मेटता है। यदि शुद्ध को पोषता है तो अशुद्ध नहीं कहते। आवाज इस प्रकार है, कोई जीव क्रिया रूप यतिपना मानते हैं, उस यतिपने में मग्न होते हैं। यतिपना माने मुनिपना, श्रावकपना कह लो, कोई भी द्रव्यलिंग कह लो, ये द्रव्यलिंग माने श्रेय का लिंग। वो पाते हैं, उसे मग्न हो जाते हैं कि भैया हम तो मुनि बन गए, हम तो श्रावक बन गए, उसमें मग्न हो जाते हैं। वो कहते हैं जो हमने मोक्ष पाया था, जो करना था सो कर लिया। सो उन जीवों को समझाते हैं कि इस बाह्य वेश का भरोसा छोड़ करके, यति पन्ने का भरोसा छोड़ करके, वहाँ से लक्ष्य हटा करके शुद्ध चैतन्य स्वरूप को अनुभवो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करो। ये सब मुनियों की बात नहीं है, इस श्रावों की बात भी है। और जो हम षट आवश्यक को पाल करके, साथ स्वाध्याय करके चिंतन में संतुष्ट हैं, वो अज्ञानता से धर्म की भूल में हैं। धर्म किसका नाम है? शुद्ध स्वरूप परिणमन जहाँ आत्मा का होता है उसका नाम वास्तविक धर्म है। इसके अलावा अन्य कहीं धर्म नहीं है, धर्म का अंश भी नहीं है। और जहाँ कहा है धर्म है, वो ऐसे समझ लेना जैसे शेर कहा है कागज का। समझ में आया? लक्ष्य तो सही हो जीव का, दिशा तो सही हो, दशा बाद में सही होगी। अभी दिशा ही सही नहीं है तो दशा कैसे सही होगी इसकी? हैं अभी जो गलत दिशा में खड़ा हो, रास्ता भूल के गलत दिशा में जा रहा है, तो कब पहुंचेगा बताओ? कब पहुंच जाएगा? कितना पहुंच जाएगा? गलत दिशा में कितना पहुंच जाएगा?
फिर भाई साहब जितना चलेगा उतना उल्टा पहुंचेगा और कहीं भी नहीं पहुंचेगा। दिशा दिशा सही पकड़ लेगा तो भले ही धीरे चल रहा हो तो कब पहुंच जाएगा कि कभी ना कभी पहुंच जाएगा। कछुए की तरह। कभी पहुंचेगा लेकिन दिशा तो सही हो पहले। उल्टी दिशा में खरगोश बन के भागेगा तो भी नहीं पहुंचेगा और सही दिशा में कछुए की तरह चलेगा तो ही पहुंच जाएगा। हो जाएगा। इसलिए निर्णय भैया ज्ञान सम्यक होना चाहिए कि धर्म किसका नाम है। ये सब अशुद्धियाँ हैं जितनी हम शुद्धि मान के बैठे, जितनी हम धर्म मान के बैठे। दिमाग के अंदर से कपड़े पे से मैल हटाते हो, ऐसे अशुद्धियों को हटा देना कि इनमें से किसी के अंदर भी धर्म का नहीं है, धर्म का लवलेश भी नहीं है, अंश भी नहीं है इन सब क्रियाओं चिंतन के अंदर, कहीं नहीं है। धर्म कहाँ है? धर्म आत्मा के स्वरूप में परिणमन करने का नाम ही वास्तविक धर्म है और उसका एकमात्र धर्म का कारण यही है और वही मोक्ष का हेतु है। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत वाणी माँ को वंदना शतबार है। 99 का मंत्र। शुरू के 15-20 मिनट का रह गया रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाने से ना, वो छूट गया शुरू का। तो कलश वगैरह पढ़ लेना आप साथ से, उसके अंदर से बड़ा अच्छा मतलब राजमल पांडे जी बहुत गजब लिखा है, सही गजब कराया विद्वान ने भैया। ऐसा हृदय खोल खोल रखा है, मन खोल के ऐसा फाड़ फाड़ रख दिया बिल्कुल। अब जो को समझना हो समझ ले, वरना तो संसार में पड़ा जाएगा इसका। चलो जय द्वासी माता की जय हो। महान जय।